Hello, everyone. I had a thought that I wanted to share, and it has got to do with often what is described as the difference in approach between George R.R. Martin and J.R.R. Tolkien. जॉर्ज आर आर मार्टिन गेम ऑफ थ्रोन्स या अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के ऑथर हैं और जे आर आर टोल्किन ऑब्वियसली जैसे आप सबको पता है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के ऑथर हैं। और इन लोगों की कहानियों के बीच में एक जो डिफरेंशिएशन किया जाता है वो ये है कि जॉर्ज आर आर मार्टिन की कहानियाँ काफ़ी रियलिस्टिक हैं और टोल्किन की कहानी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स काफ़ी आइडियलिस्टिक है या अनरियलिस्टिक है, ऐसा कुछ कहा जाता है। और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि जॉर्ज आर आर मार्टिन की कहानी में अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर में, अभी से मैं उसको गेम ऑफ थ्रोन्स बोलना शुरू कर रहा हूँ और इसको लॉर्ड ऑफ द रिंग्स बोलना शुरू कर रहा हूँ, बार बार डिस्क्राइब नहीं करूँगा। गेम ऑफ थ्रोन्स में आप एक ऐसी दुनिया पाते हैं जहाँ पे अच्छे लोगों के साथ अच्छा नहीं होता, बुरे लोग कई बार प्रॉफिट पाते हैं या अच्छा उनकी किस्मत अच्छी निकल आती है। इनोसेंट लोग मरते हैं बिना कारण के, ऐसे लोग जो कि किसी की मदद करते हैं उसके बदले में उनको धोखा मिलता है, क्रूरता हर जगह पाई जाती है और ये काफ़ी रियल वर्ल्ड को इंडिकेट करने वाला है। और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में आप एक ऐसी दुनिया पाते हैं जहाँ पे अच्छाई और बुराई के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है और अच्छाई जीत जाती है और इनोसेंट लोग रिवॉर्ड पाते हैं और जो अच्छे लोग होते हैं वो शांति से रह पाते हैं युद्ध के बाद। और ये जो डिफ्रेंसिएशन किया जाता है ये अक्सर कहा जाता है कि जॉर्ज आर आर मार्टिन की कहानी रियल वर्ल्ड से ज़्यादा अलाइंड है और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स नहीं है क्योंकि वो एक फेरी टेल टाइप की कहानी है। और ऑन द होल दिस इज़ नॉट इनकरेक्ट, पर मेरे मन में जो सवाल आया है वो ये है कि हम लोग जॉर्ज आर आर मार्टिन ने जिस प्रकार की दुनिया को डिस्क्राइब किया है उसे रियल क्यों कहते हैं। हम उसे रियल इसलिए कहते हैं क्योंकि दुनिया अच्छी नहीं है और यह हम सब ने देखा है और हम सब रियलाइज़ करते हैं ऑन सम लेवल कि दुनिया अनजस्ट है, अनफेयर है। और जब हमें कहानी में वो रिफ्लेक्टेड दिखता है तो हम कहते हैं कि हाँ ये रियलिज़म है, ये रियलिस्टिक है, ये रियलिटी को डिस्क्राइब करता है। पर और अभी मैं जो कहने जा रहा हूँ ये कोई ओवरऑल प्रिंसिपल नहीं है, इसको लेके हर चीज़ पर अप्लाई करके बोलो अरे नहीं ये एक्सेप्शन है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम जस्ट शेयरिंग अ थॉट। ओके, जॉर्ज आर आर मार्टिन इज़ अ राइटर। He himself has said कि he cannot be compared to Tolkien, who was a lot of other things. Tolkien was a linguistics guy, he was a scholar, he actually fought in the World War II, he's lost a lot of his friends and stuff. And George R. R. Martin is someone who writes stories. This is not to say that I'm comparing their capacities as writers. They're both amazing writers and they definitely do a great job. But look at the difference between them. Tolkien is someone who has seen darkness in his life. He's fought in the war, he's lost his friends, he has suffered a great deal, and he comes back from that darkness. और वो एक ऐसी किताब लिखते हैं जिसमें लाइट है, जिसमें उम्मीद है, जिसमें होप है, जिसमें ये मैसेज है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, लाइट जीत सकती है। और जॉर्ज आर आर मार्टिन एक कहानी लिखते हैं जिसमें जॉर्ज आर आर मार्टिन जिसने जो कि मतलब आई एम श्योर ही हैज़ हैड हिज प्रॉब्लम्स इन लाइफ, बट आई डोंट थिंक इवन ही कंपेयर्स इट टू द काइंड ऑफ डार्कनेस दैट टोल्किन वेंट थ्रू। He writes a story which is realistic and in which the world is depicted as dark and full of despair and everything. So एक ऐसा व्यक्ति जिसने डार्कनेस नहीं देखी वो एक ऐसी कहानी लिखता है जो बहुत डार्क है, और एक ऐसा व्यक्ति जिसने डार्कनेस देखी है, जो डार्कनेस के अंदर रहा है, वो डार्कनेस के अंदर से लौट के आता है और एक कहानी लिखता है जिसमें लाइट है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स इज़ नॉट अ फेरी टेल जिसमें टोल्किन कह रहे हैं कि नहीं सब कुछ अच्छा है, सब बढ़िया वगैरह। ही शोज़ यू जेन्युइन डार्कनेस एंड क्रूअल्टी, बट ही ऑल्सो गिव्स द मैसेज दैट इट कैन बी डिफीटेड। ही टेल्स यू दैट देर इज़ होप एंड देर इज़ a chance that even incredible amounts of darkness can be dispelled with courage and hope. George R. R. Martin writes in a subgenre called grimdark. The name is self-explanatory. It's grim and it is dark. It's a genre of fantasy. It's a subgenre of fantasy where things like what happen in Game of Thrones happen. We read stories and हम लोग conclude करते हैं कि ओके ये स्टोरी का मैसेज ये है, इस स्टोरी का मैसेज ये है,
और मुझे अच्छा लगता है, जैसे कि आप लोगों ने आगामी सीरीज़ के वीडियोज़ के पुराने एपिसोड्स में देखा होगा, मुझे अच्छा लगता है राइटर को और राइटर की लाइफ को और उसके लाइफ के सर्कमस्टांसेस को कहानी का एक हिस्सा बनाना। मैं कहानी को तो पढ़ता ही हूँ, पर साथ ही साथ ये भी देखता हूँ कि जिस राइटर ने इसको लिखा है उसने क्यों लिखा है, और उसकी जो प्रायोरिटीज़ हैं लाइफ में, उसकी रेगुलर लाइफ में, वो किस हद तक कहानी को अफेक्ट करती हैं। जो लोग उम्मीद के बारे में लिखते हैं, जो लोग लाइट के बारे में लिखते हैं, वो इसलिए नहीं लिखते, कई बार, हमेशा नहीं पर कई बार वो इसलिए नहीं लिख रहे होते क्योंकि उन्होंने बुरी चीज़ें देखी नहीं हैं। वो कई बार इसलिए लिखते हैं क्योंकि उन्होंने बुरी चीज़ें इतनी देखी हैं कि उन्हें ये समझ में आ गया है कि अगर मैं बुरी चीज़ों के बारे में बात करूँगा, अगर मैं सिर्फ बुरी चीज़ों के बारे में लिखूँगा या उनके बारे में बात करूँगा या उनको दिखाऊँगा, तो मैं अंधेरे के लिए काम कर रहा हूँ। एक तरीके से मैं समाज को वो बन जाने दे रहा हूँ जो मैं नहीं चाहता कि वो बने। इसीलिए मैं अंधेरे से लौट कर आऊँगा और जहाँ भी हो सके, जितना भी हो सके, मुझसे जिस हद तक भी हो सके, मैं लाइट क्रिएट करूँगा, मैं उम्मीद क्रिएट करूँगा, मैं खुशी क्रिएट करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि अंधेरा कैसा फ़ील करता है। मेरे कॉलेज में एक प्रोफेसर थे जो एक बार हमको हॉलीवुड और बॉलीवुड के बीच का फ़र्क समझा रहे थे, और वो कहते थे कि अगर अब तुम एक अंग्रेज़ी फ़िल्म देखते हो तो तुमको सबसे पहले स्ट्राइक करता है कि वो कितनी रियलिस्टिक है। लोगों की एक्टिंग, अटेंशन टू डिटेल, बैकग्राउंड, स्टोरी, एवरीथिंग। वो लोग डिटेल पे बहुत ध्यान देते हैं, रियलिज्म पे बहुत ध्यान देते हैं, राइट। और फिर तुम आते हो हमारी फिल्म को देखने के लिए और वहाँ पे लोग सब लाइन लगा के सड़क पर नाच रहे होते हैं। और उन्होंने कहा कि ये फ़र्क एक्चुअली है क्या, क्योंकि इसको ईजिली डिसमिस कर देना बहुत आसान है कि अरे वो लोग कितने रियलिस्टिक है, हम कितने अनरियलिस्टिक हैं। उन्होंने इस डिफरेंस को डिस्क्राइब किया था ये कह के कि हॉलीवुड इज़ शोइंग यू लाइफ एज इट इज़ एंड बॉलीवुड इज़ शोइंग यू लाइफ एज इट शुड बी। हम लाइफ को उस रूप में दिखा रहे हैं जैसे वो होनी चाहिए, और हॉलीवुड आपको दिखा रही है लाइफ उस रूप में जैसी वो है। यानी जब आप खुश होते हैं, आपका मन कर रहा होता है नाचने को, और आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया आपके साथ खुश हो, यार मुझे नाचने का मन कर रहा है, तुम लोग भी सब खुश हो जाओ मेरे साथ। हमारी फिल्मों में उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, हमेशा नहीं। अगेन ये कोई यूनिवर्सल थियरी नहीं है जिसको हर चीज़ पर अप्लाई किया जाता है। आई एम शेयरिंग अ सिंगल थॉट आई हैड अबाउट अ सिंगल टॉपिक। I think Lord of the Rings is unrealistic in much the same way as a Bollywood movie is. I think Lord of the Rings is not even trying to depict reality. It is not showing you what life is like. It is showing you what life should be like. It is telling you, it is prescriptive. It is not descriptive. Let's put it that way. If life is dark and grim, then Game of Thrones is showing you what it is like. And Lord of the Rings is showing you what it should be like. It is not only showing you that there is darkness, it is also telling you how you should deal with darkness. And it is for that reason that I think this differentiation between Game of Thrones and Lord of the Rings as realistic and unrealistic is at least a little bit unfair. That's what I had to say. Thank you for listening. I'll see you next time.